हरिराम एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वो रामपुर गांव में अपनी पत्नी रितु और बेटे मनु, जो कि 10 साल का था, उनके साथ रहता था। दिन रात वो खेतों में मेहनत करता, लेकिन मेहनत के अनुसार मुनाफा कभी नहीं होता। फिर एक दिन, राशन भी खत्म हो गया है। ऐसे कब तक दिन काटेंगे? ये खेती बाड़ी अब कुछ नहीं दे रही। कहीं हम भूखे ना मर जाए। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं। 3 साल से एक बूंद पानी नहीं गिरा। धरती भी अपनी प्यास से तड़प रही है। हम कर भी क्या सकते हैं मेहनत के सिवा। यूं ही दिन काटोगे? कर्जदार फिर से आएगा। घर में आमदनी नहीं, और मनु की स्कूल की फीस भी देनी है। कैसे होगा ये सब? तू चिंता मत कर। इस बार जी जान लगा कर खेती करूंगा। अगर किस्मत ने साथ ना दिया तो फिर कुछ और रास्ता निकालूंगा। हरिराम खेत की ओर निकलता ही है कि तभी जमींदार सामने आ जाता है। कहाँ चला रे हरिराम, मेरा पैसा कब लौटाएगा। सेठ जी, पैसा दे दूंगा, भाग नहीं रहा। आप खुद देख रहे हैं, 3 साल से बारिश नहीं हुई, खेत सूखे पड़े हैं। ऐसी हालत में फसल कहाँ से होगी और पैसे कैसे दूंगा। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। कब से तुझे वक्त दे रहा हूँ, अब तू मेरी भी रोजी रोटी मारेगा क्या। ज्यादा मोहलत नहीं दूंगा। सेठ जी, भगवान कसम, बस कुछ दिन और। इस बार आखिरी कोशिश है, फिर चाहे खेत छोड़ने पड़े या गांव। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। अगली बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जमींदार चला जाता है। हरिराम भारी मन से खेत की ओर बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है। ये आखिरी बार है। इस बार मेहनत रंग लाई तो ठीक, वरना सब कुछ छोड़कर कुछ और करना पड़ेगा। हरिराम जी जान से खेतों में लग जाता है। जितनी भी पूंजी बची होती है, वो सब खेती में लगा देता है। सूरज की तपिश, सूखी धरती और थकी हड्डियों के बावजूद वो रोज खेतों में पसीना बहाता है। समय बीतता है। 4 महीने गुजर जाते हैं, पर आसमान का रंग तक नहीं बदलता। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। हरिराम टूटा सा खेत के किनारे बैठा होता है। हे भगवान, अब क्या करूं। ये आखिरी उम्मीद भी सूख गई। सब कुछ खत्म हो गया। उसी शाम जब हरिराम घर लौटता है, तो देखता है कि रितु बिस्तर पर पड़ी करहा रही थी। उसकी हालत बेहद खराब होती है। अरे रितु, ये क्या हो गया तुम्हें। बुखार है, 2 दिन से उठ नहीं पा रही। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया। पैसे नहीं थे, डॉक्टर कहाँ से बुलाती। सोचा ठीक हो जाऊंगी। हरिराम का चेहरा दर्द से भर जाता है। तभी मनु, जो स्कूल की कॉपी हाथ में लेकर आता है। पिताजी, मास्टर जी ने कहा है जब तक फीस नहीं दोगे तब तक स्कूल मत आना। हरिराम का मन जैसे चीर जाता है। पत्नी बीमार, बेटा पढ़ाई से बाहर, और जेब में एक भी रुपया नहीं। वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर अचानक उठता है और खेत की ओर बढ़ जाता है। अब और इंतजार नहीं कर सकता, कुछ तो करना होगा। अगली सुबह वो सीधे जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, मेरा खेत गिरवी रख लीजिए, मुझे थोड़े पैसों की सख्त जरूरत है। फिर से अब खेत भी छोड़ देगा क्या। पैसे नहीं है, बीवी बीमार है, बेटे की फीस भरनी है, मजबूरी है। चल दस्तखत कर दे, अब ये खेत भी मेरा समझ। हरिराम दस्तखत करता है और कुछ पैसे लेकर घर लौटता है। वो डॉक्टर को बुलाता है, रितु का इलाज करवाता है और मनु की स्कूल की फीस भरता है। कुछ ही दिन बाद वो अपने पुराने दोस्त रघु के पास जाता है, जो पहले ही शहर में मजदूरी कर रहा था। रघु, अब मैं भी तेरे साथ चलूंगा शहर। गांव में अब कुछ नहीं बचा। क्या बात कर रहा है हरिया, तू और शहर। हाँ यार, अब ये जमीन पेट नहीं भरती। मेहनत से ज्यादा सूखा खा गया है सब कुछ। बीवी बीमार, बच्चा स्कूल से बाहर, अब मैं और नहीं देख सकता। तू सही कहता है, मैं भी थक गया हूँ। किस्मत और भगवान दोनों ने मुंह मोड़ लिया है लगता है। चल रघु, इस बार खेत नहीं फैक्ट्री जाएंगे, कोई तो रास्ता निकलेगा। हरिराम घर लौटता है। रितु बिस्तर पर लेटी होती है। मनु पास में बैठा होता है। हरिराम धीमे कदमों से पास आता है और रितु का हाथ थाम लेता है। रितु, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा। शहर? अकेले? लेकिन रघु साथ में है, शहर में मजदूरी करेंगे। फैक्ट्री गोदाम जो भी काम मिलेगा करूंगा। यहाँ बैठकर अब सिर्फ सूखी रोटियां भी नसीब नहीं।
बाबा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि इस मिट्टी को सोने से भी कीमती बना दूंगा और उस दिन हम सब की किस्मत बदल जाएगी। आप बस लौटकर जल्दी आना। झुक झुक जियो बेटा, तेरे इस भरोसे से ही मेरी हिम्मत जिंदा है, तुझ में ही मेरा सपना है। हरिराम मनु का माथा चूमता है। रितु की आंखें भर आती है। वो चुपचाप उन्हें जाते देखती है। हरिराम और रघु गांव से रवाना हो जाते हैं। फिर हरिराम शहर आ जाता है और रघु उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। साहिब, यह हरिराम है, मेरे गांव से आया है। बहुत मेहनती आदमी है, काम सीखने की लगन है। देख रघु, यहाँ शहर है, गांव की धीमी चाल नहीं चलेगी, लेकिन चलो काम पर रख लेते हैं। ईंट ढोने से शुरू करेगा। शुक्रिया साहब, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। फिर सभी काम करने लगते हैं, लेकिन ठीक से काम नहीं कर पाने पर सुपरवाइजर कहता है, अबे ओ गांव वाले, धीरे धीरे चलेगा तो दिन भर में एक ईंट भी नहीं उठेगी। यहाँ खेत नहीं शहर है, समझा? हाँ साहिब, खेत में धरती माँ थी, यहाँ तो बस पत्थर है और ताना। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जब दोनों थके हारे छोटे से किराए के कमरे पर बैठते हैं तो हरिराम रसोई की ओर देखता है। रघु, कोई सब्जी नहीं है क्या? दोस्त, यहाँ खेत नहीं दुकान है, और सब्जी मिलती भी है तो ताजगी वक्त मांगती है, जो हमारे पास नहीं बचता। चल, आज रोटी अचार से ही निभा लेते हैं। गांव में भूख कम थी मगर सुकून ज्यादा था। यहाँ पेट भरने की कोशिश में दिल खाली रह जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हरिराम काम में पिछड़ने लगता है। हरिराम, तुझसे तो ये झाड़ू वाला भी अच्छा काम कर लेता है। कितनी बार समझाऊं, दिमाग तो है या खाली घास रखा है? माफ कीजिए साहिब, कोशिश कर रहा हूँ, सीख जाऊंगा। 2-4 महीने बीतते हैं। हरिराम लगातार ओवरटाइम करता है। थकावट बढ़ती जाती है। फिर एक दिन काम करते करते गिर पड़ता है। अबे हटाओ इसे यहाँ से, लगता है गांव से भीख मांगने आया है। ये काम की जगह है, धर्मशाला नहीं। माफ कीजिए साहब जी, लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। फिर रघु हरिराम को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। कुछ घंटे में हरिराम को होश आ जाता है। आपका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, खून की कमी है, हड्डियां भी थकी हुई है। अगर आपने 6 महीने आराम नहीं किया तो जान पर बन सकती है। पर डॉक्टर साहब, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? जान रहेगी तो घर भी चलेगा। अभी तो आप खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते। दूसरी तरफ गांव में हरिराम का बेटा मन्नू सच्चा किसान पर लेख लिखता है, जिसमें वो अपने पिता के संघर्ष की गाथा बताता है। मेरा नाम मनु है। मैं उस किसान का बेटा हूँ जो 3 साल सूखे में भी हार नहीं माना, जिसने अपनी माँ जैसी मिट्टी को बेचने से मना कर दिया, जो बीमार पत्नी और भूखे बेटे को छोड़कर शहर गया ताकि हम जी सके। मेरे पापा सच्चे किसान हैं, वो गरीब हैं पर कभी झुके नहीं। टीचर भावुक होकर कॉपी पढ़ती है। बेटा, ये सिर्फ लेख नहीं, ये एक सच्चे हीरो की गाथा है। तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारे नहीं, देश के बेटे हैं। तुम्हें ये लेख कार्यक्रमों में सुनाना चाहिए। स्कूल का सालाना कार्यक्रम। मंच पर मनु खड़ा है, कांपती आवाज में भाषण शुरू करता है। मंच पर खड़ा हूँ पर मेरा मन अस्पताल में पड़ा उस इंसान के पास है जिसे आप किसान कहते हैं, क्योंकि वो किसान मेरे पापा है, जिसने सूखा झोला, कर्ज झेला, भूख सही, शहर की गालियाँ सुनी, लेकिन मिट्टी से प्यार नहीं छोड़ा। वो खेत का राजा था पर शहर की सड़कों पर मजदूर बन गया। क्या यही होता है किसान का सम्मान? भीड़ में सन्नाटा। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। पापा, आप जहाँ भी हो मैं आपको ढूंढ लूंगा। देश आपको देखेगा, सुनेगा और सर झुकाकर कहेगा, आप ही सच्चे किसान हो। वीडियो वायरल होता है, सोशल मीडिया में आग की तरह फैलता है और मीडिया की हेडलाइनें, किसान का बेटा बोला, झंझोर दिया देश को। एनजीओ कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचते हैं। ये वही है हरिराम, मनु के पापा। चलो जल्दी इलाज शुरू करो, इनका जो भी बिल होगा वो पेमेंट हमारा एनजीओ करेगा। हरिराम को होश आता है। मनु, रीतु, कहाँ हूँ मैं? अब आप अकेले नहीं, अब पूरा देश आपके साथ है। जैसे ही हरिराम को होश आता है, वहीं पर कैमरा हरिराम की तरफ होता है और सभी हरिराम का इंटरव्यू लेने लगते हैं।
मैं हरिराम हूँ, एक किसान जिसने बिन बारिश के भी उम्मीद बोई थी, जिसे कर्जदार ने चाबुक मारे और शहर ने रोटी तक से ठुकराया। मैं गरीब हूँ, हाँ, पर टूटा नहीं। मैं भूखा रहा पर अपने बेटे की कलम नहीं रोकी। मैं बीमार था पर मेरी मिट्टी को अपमानित नहीं होने दिया। मैं किसान हूँ और किसान कभी झुकता नहीं। मिट्टी हमारी माँ है और माँ को बेचने से पहले हम अपनी सांसें छोड़ सकते हैं। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अपने बेटे की आवाज़ से। वो बोला और देश जागा। यही है सच्चा किसान, जो मरते हुए भी दूसरों को जीना सिखा दे।